नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे। चलिए दोस्तों, आज मैं यूथ कंपटीशन के बुक से इलेक्ट्रिकल एसेसरीज यानी वैद्युतिक सहायक सामग्री से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि ये आपके हर टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों को शुरू करते हैं। दोस्तों, कल का हमारा प्रश्न छूट गया था 27 नंबर, वहाँ शुरू करते हैं। दोस्तों 27 नंबर है ELCB क्या है। दोस्तों ELCB एक सुरक्षा युक्ति है। इसकी व्याख्या से देखते हैं। ELCB एक सुरक्षा युक्ति होती है जिसका पूरा नाम अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है। MCB के द्वारा किसी उपकरण अथवा लाइन की ओवरलोड धारा से सुरक्षा की जा सकती है, परंतु अर्थ में धारा लीकेज अथवा अन्य अर्थ दोष से नहीं। धात्विक खोल युक्त वैद्युतिक उपकरणों, यंत्रों, मशीनों आदि में यदि सजीव चालक आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लग सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति ELCB कहलाती है। यह रिले की भांति धारा अथवा वोल्टेज चालित प्रकार की होती है। उपकरण में अर्थ दोष अथवा लीकेज उपस्थित होने पर ELCB लाइन को ऑफ कर उपकरण को विद्युत स्रोत से पृथक्कृत कर देना चाहिए। अगला है दोस्तों, अर्गलन रिले है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। बिजली बंद होने के बाद अपने संपर्क को स्थान पर बनाए रखते हैं। अर्गलन रिले बिजली बंद होने के बाद संपर्क को स्थान पर बनाए रखते हैं। परिपथ को डेड डैश से सुरक्षा परखने के लिए ELCB का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों, क्षरण धारा। परिपथ को क्षरण धारा से सुरक्षित रखने के लिए ELCB का प्रयोग किया जाता है। परिपथ को क्षरण धारा से सुरक्षित रखने के लिए ELCB का प्रयोग किया जाता है। धात्विक खोल युक्त वैद्युतिक उपकरणों, यंत्रों व मशीनों आदि में यदि सजीव चालक आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा के कारण ऑपरेटर को गंभीर विद्युत झटका लग सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति ELCB कहलाती है। अगला, सामान्यतः सर्विस नहीं किया जाने वाला परिपथ वियोजक है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लघु परिपथ में वियोजक MCB एक ऐसा परिपथ वियोजक है जो फॉल्ट की स्थिति में या ओवर करंट की स्थिति में सर्किट को ट्रिप करके होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करता है। सामान्यतः MCB की सर्विस नहीं किया जाता है। अगला है दोस्तों, न्यूनतम धारा जिस पर ट्रिप परिपथ को पूर्ण करने के लिए रिले आर्मेचर आकर्षित होता है उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। पिकअप धारा, पिकअप करंट यानी पिकअप धारा। विद्युत धारा जिस पर ट्रिप परिपथ को पूर्ण करने के लिए रिले आर्मेचर का आकर्षित करता है उसे पिकअप करंट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा उपकरण सामान्यतः तड़ित रक्षक के लिए प्रयोग में लाया जाता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ZNO वैरिएस्टर। तड़ित रक्षक के सुरक्षा के लिए ZNO वैरिएस्टर का उपयोग किया जाता है। परिपथ वियोजक में लघु पथ संरक्षण डेड डैश द्वारा दिया जाता है। दोस्तों
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तापीमोचन। परिपथ वियोजक में लघुपथ संरक्षण तापीमोचन द्वारा दिया जाता है। परिपथ वियोजक का प्रयोग वैद्युत लाइनों को ऑन ऑफ करने तथा ओवरलोड शॉर्ट सर्किट अवस्था में ऑफ करने में किया जाता है। अगला है वायु झोंका परिपथ वियोजक एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर आर्क विलोपन के लिए उच्च दबाव वायु विस्फोट का उपयोग करता है। वायु झोंका परिपथ वियोजक एयर ब्लास्ट सर्किट आर्क विलोपन के लिए उच्च दबाव वायु विस्फोट का उपयोग करता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लघु परिपथ विच्छेदक मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी एक ऐसा उपकरण है जो सामान्यतः एक फ्यूज के स्थान पर कम वोल्टेज वाले विद्युत संजाल नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। लघु परिपथ विच्छेदक एमसीबी एक ऐसा उपकरण है जो सामान्यतः एक फ्यूज के स्थान पर कम वोल्टेज वाले विद्युत नेटवर्क में प्रयोग किया जाता है। यह परिपथ को शॉर्ट सर्किट तथा ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगले प्रश्न, ईएलसीबी का विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में होता है जब दोषयुक्त स्थिति हो। दोस्तों, ईएलसीबी का अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का विशेष उपयोग आपूर्ति काटने में होता है जब दोषयुक्त हो, यानी एलसीबी अर्थ लीकेज के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता हो। अगला है लघु रूप परिपथ वियोजक एमसीबी की वियोजन क्षमता सामान्यतः डेड डैश होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2 किलो एम्पियर के नीचे। लघु वियोजक एमसीबी की वियोजन क्षमता सामान्यतः 2 किलो एम्पियर के नीचे है। एमसीबी परिपथ को ओवरलोड होने की स्थिति में स्वतः ही परिपथ को सप्लाई से ऑफ कर देती है। अगला है एमसीबी की बी श्रेणी डेड डैश उपकरण के संरक्षण के लिए उपयोग होती है। राइट आंसर दोस्तों गीजर। एमसीबी जो बी श्रेणी की है गीजर उपकरण के लिए संरक्षण के लिए उपयोग होती है। इस श्रेणी के एमसीबी का ऑपरेटिंग टाइम जो है 0.04 से 13 सेकंड तक होती है। अगला है 16 एम्पियर सी टाइप एमसीबी का शॉर्ट सर्किट करंट का मूल्य लगभग डेड डैश है। राइट आंसर दोस्तों 100 किलो एम्पियर है। 16 एम्पियर टाइप सी एमसीबी का शॉर्ट सर्किट करंट का मान लगभग निर्धारित करंट का 5 से 16 गुना तक होता है तथा ऑपरेटिंग टाइम 0.04 से 5 सेकंड होता है। अगला है एकल फेज सर्किट में इस्तेमाल होने वाले आरसीबी का अर्थ क्या है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। एकल फेज सर्किट में इस्तेमाल होने वाला आरसीसीबी का अर्थ रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। आरसीसीबी में फेज और न्यूट्रल दोनों के कनेक्शन किए जाते हैं। आरसीसीबी तब ट्रिप होती है जब कहीं पर अर्थ फॉल्ट होती है। यह किसी भी तरह के फॉल्ट को तुरंत भाप लेती है और 30 मिली सेकंड के अंदर ही ट्रिप हो जाती है। अगला है आरसीबी का प्रयोग आमतौर पर किससे सुरक्षा के लिए किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अर्थ लीकेज धारा। आरसीबी का प्रयोग आमतौर पर अर्थ लीकेज धारा से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। आरसीबी का पूरा नाम है रेजिडुअल करंट ब्रेकर। अगला प्रश्न, फ्यूज विद्युत किस प्रभाव के आधार पर काम करता है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तापक।
फ्यूज का गलनांक कम रखना चाहिए, यानी इसका फार्मूला होता है H=I²RT। फ्यूज का गलनांक कम रखना चाहिए, फ्यूज की चालकता उच्च होनी चाहिए। अगला प्रश्न, एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट इस पर निर्भर करता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, उसके पदार्थ, लंबाई और व्यास पर। फ्यूज विद्युत के तापीय प्रभाव के आधार पर काम करता है। यह फ्यूज ऊष्मीय प्रभाव के कारण पिघल जाती है और परिपथ को क्षति से बचाती है। तापीय प्रभाव बराबर, यानी आई बराबर KD/3/2 और आई बराबर जहाँ है फ्यूजिंग धारा, डी बराबर फ्यूज का व्यास। अगला है, परिपथ में लगा फ्यूज शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज परिपथ को शॉर्ट सर्किट तथा ओवरलोड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज का एक सस्ता सुरक्षा युक्ति होती है जो परिपथ को दोष की स्थिति से बचाता है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है। अगला है प्रश्न, फ्यूज धारा एक एम्पियर फ्यूज वायर के व्यास डी से संबंधित है, तो जिसकी परिभाषा राइट आंसर D⁻3/2 है। फ्यूज धारा यानी आई बराबर KD मतलब D⁻3/2 और जहाँ की डी बराबर फ्यूज का व्यास के एक नियतांक है। अगला प्रश्न, सुरक्षा शॉर्ट सर्किट करंट हेतु प्रयोजक हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले HRC फ्यूज को बेहतर माना जाता है। सुरक्षा शॉर्ट सर्किट करंट प्रयोजक हेतु मानक वायर फ्यूज के बदले HRC फ्यूज को बेहतर माना जाता है। इस फ्यूज की विशेषता यह है कि यह निर्धारित विद्युत धारा से लगभग 2 गुनी विद्युत धारा भी कुछ क्षणों तक सह सकता है, परंतु विद्युत लाइन में उत्पन्न हुए दोष के 3-4 क्षण में दूर न होने पर फ्यूज उड़ जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलिए अगला प्रश्न, HRC कार्ट्रिज में भरण पदार्थ फिलिंग मटेरियल निम्नलिखित में से किसके रूप में प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, समन माध्यम और शीतलन माध्यम, यानी क्वैचिंग मीडियम और कूलिंग मीडियम आदि। कूलिंग मीडियम में HRC कार्ट्रिज में भरण पदार्थ समन माध्यम और शीतलन माध्यम के रूप में कार्य करता है। भरण पदार्थ के रूप में क्वार्ट्ज का उपयोग किया जाता है। अगला है, रिवायरेबल फ्यूज की तुलना में MCB की वरीयता देने का कारण निम्नलिखित में से क्या है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, अन्य विकल्पों में से सभी, यानी सुगम संचालन भी और छोटा आकार, बेहतर संवेदनशीलता। वायरेबल फ्यूज की तुलना में MCB को वरीयता देने का कारण सुगम संचालन, छोटा आकार तथा बेहतर वायरेबल फ्यूज को खराब होने पर पुनः बदलना पड़ता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत प्रघात के संरक्षण प्रदान करता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, भू क्षरण परिपथ वियोजक, यानी ELCB। अर्थ लीकेज परिपथ वियोजक विद्युत शॉक से सुरक्षा प्रदान करता है। यह MCB की अपेक्षा अति विश्वसनीय होता है, अतः इसे सामान्यतः घरों में विद्युत शॉक से बचने के लिए लगाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक एकल उपकरण जो ओवर करंट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और अर्थ फॉल्ट के कारण होने वाले झटके को आग के विद्युत खतरे से कुशल सुरक्षा सुनिश्चित करता है। राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर रिले की भांति धारा तथा वोल्टेज प्रचालित
प्रकार की हो सकती है। यह उपकरण विद्युतीय खतरा जैसे अति धारा, शॉर्ट सर्किट, झटके, अर्थ लीकेज, अर्थ प्रदोष आदि से सुरक्षा प्रदान करती है। यह युक्ति केवल 100 मिली एम्पियर लीकेज धारा पर ही प्रचालित हो सकती है। उपकरण में अर्थ दोष अथवा लीकेज उपस्थित होने पर ईएलसीबी लाइन को ऑफ कर उपकरण को विद्युत स्रोत से पृथक्कृत कर देती है। अगला प्रश्न दोस्तों, घरेलू परिपथ में प्रयुक्त वह सुरक्षा प्रणाली जो किसी को बिजली का झटका लगने पर ट्रिप हो जाती है कहलाती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, घरेलू यानी ईएलसीबी, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। घरेलू परिपथ में प्रयुक्त वह सुरक्षा प्रणाली जो किसी को बिजली का झटका लगने पर ट्रिप हो जाती है ईएलसीबी यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर कहलाती है। धात्विक खोल युक्त वैद्युतिक उपकरणों, यंत्रों व मशीनों आदि में यदि सजीव चालक आंशिक रूप से धात्विक खोल को स्पर्श करने लगे तो लीकेज धारा का कारण ऑपरेटर को विद्युत झटका लग सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा प्रदान करने के लिए ईएलसीबी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल फ्रीक्वेंसी ट्रांजिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ था। एड में दिया हुआ है पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने का समय जो है 50 माइक्रोसेकेंड। बी में जो है पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बराबर 125 किलो वोल्ट, औसत RRV कितना है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2.5 किलो वोल्ट अपान सेकेंड यानी माइक्रो सेकेंड। चलिए इसे देखते हैं। देखिए दिया हुआ टी बराबर यानी 50 माइक्रो सेकेंड और वी बराबर 125 किलो वोल्ट। तो दोस्तों औसत जो है RRV जो है RRV बराबर V अपान टी फार्मूला होता है, यानी पीक वैल्यू ऑफ रिस्ट्रिंग वोल्टेज अपान टाइम टेकन टू रीच टू पीक वैल्यू, यानी V का मान कितना है 125 किलो वोल्ट अपान में समय कितना है 50। इसे भाग कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा 2.5 किलो वोल्ट माइक्रो सेकेंड अपान में माइक्रो सेकेंड। चलिए अगले प्रश्न पर। एक 11 किलो वोल्ट 500 मेगा वोल्ट एम्पियर 3 फेज सर्किट ब्रेकर किसी प्रदोष के कारण अचानक बंद हो जाता है तो रेटेड सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट RMS होगा। दोस्तों राइट आंसर दिया हुआ है 26 किलो एम्पियर। देखिए दोस्तों दिया गया वियोजक क्षमता जो है 50 मेगा वोल्ट एम्पियर है और जो निर्धारित वोल्टता है 11 किलो वोल्ट है और जो धारा हमें I निकालना है। दोस्तों फार्मूला होता है ब्रेकिंग कैपेसिटी बराबर √3 गुणे वोल्टेज रेटेड गुणे यानी धारा SYMM। दोस्तों इस फार्मूला में आप मान रख देंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 26 किलो एम्पियर। दोस्तों कैलकुलेशन आप कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पर। किसी सर्किट ब्रेकर पर किए गए शॉर्ट सर्किट जांच में सिंगल आवृत्ति ट्रांजिएंट पर निम्नलिखित रीडिंग प्राप्त हुआ है, यानी ए पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज तक पहुंचने का समय 40 माइक्रोसेकंड, पीक रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज बराबर 150 किलो वोल्ट, सर्किट के दोलन की प्रकृति आवृत्ति कितनी होगी। दोस्तों राइट आंसर दिया हुआ है 12.5 किलो हर्ट्ज। दोस्तों V मैक्सिमम बराबर 150 गुणे 10⁻³ यानी किलो का मतलब 10⁻³ यानी 1000। T बराबर 40 माइक्रोसेकंड, इसे बदल लिया गया 40 गुणे 10⁻⁻⁶ आ गए।
रीस्ट्राइकिंग वोल्टता के लिए, यानी ओमेगा एन यानी बराबर 2πfn। फार्मूला होता है 1/LC। रीस्ट्राइकिंग वोल्टता का आवर्तकाल टी बराबर π/ओमेगा एन या टी बराबर πLC। तो दोस्तों टी बराबर π/2πfn बराबर 1/2fn। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारा फार्मूला निकल कर आ गया, इसी फार्मूले पर मान रख देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 12.5 किलो हर्ट्ज। अगला प्रश्न है दोस्तों, जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का इस्तेमाल निम्नलिखित किस उपकरण की सुरक्षा के लिए किया जाता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एयर कंडीशनर। जी सीरीज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का इस्तेमाल एयर कंडीशनर AC उपकरण में किया जाता है। MCB का निर्धारण एक निश्चित धारा के लिए बनाया जाता है। जब परिपथ में धारा का मान निर्धारित धारा के मान से अधिक होता है तो यह स्वचालित परिपथ को ब्रेक कर देती है। अगला है 1000 मेगावोल्ट एम्पियर यानी 1000 मेगावोल्ट और 33 किलोवोल्ट 3 फेज सर्किट ब्रेकर को किसी त्रुटि के कारण अचानक बंद हो जाता है तो रेटेड मेकिंग करंट पीक होगा। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 44.6 किलो एम्पियर। देखिए दोस्तों मेकिंग करंट बराबर जो दिया हुआ 2.55 ब्रेकिंग कैपेसिटी का फार्मूला अभी आपको हमने बताया √3 V रेटेड गुणे ISM सिमेट्रिकल। दोस्तों इसी फार्मूले पर आप मान रख देंगे तो आपका आंसर निकल कर आएगा 44.6 किलो एम्पियर। दोस्तों कैलकुलेशन आप कर लेना। चलिए अगले प्रश्न पर। OCB का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑयल सर्किट ब्रेकर। OCB का पूर्ण रूप जो है ऑयल सर्किट ब्रेकर है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।